नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। अमेठी के महाराजा संजय सिंह आज अपनी दूसरी पत्नी अमिता सिंह के साथ प्रेस से मुखातिब हुए और रविवार को अमेठी में हुई हिंसक झड़प का सारा आरोप राजकुमार अनंत सिंह यानी अपने बेटे पर मढ़ दिया। अमिता सिंह ने भी राजकुमार अनंत सिंह से गंभीर सवाल पूछे। अनंत सिंह की दूसरी मां ने कहा कि जिस बेटे को उन्होंने 20 साल तक एक मां की तरह पाला पोसा, आज वही बेटा उन्हें बेघर करने पर क्यों आमादा है। आज बीच बहस अमेठी राजघराने के इसी मुद्दे पर कि राजा रानी और राजकुमार का ये आपसी विवाद आखिर अमेठी में जनता के बीच कैसे पहुंचा और क्यों एक मां के आंसू आरोपों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं अपने ही बेटे को। ये अमेठी में रियाया की जंग है। वो झगड़ा जो कल तक महल के अंदर था, अब वही जनता के बीच सड़कों पर है। पत्थरबाजी हो रही है, खून खराबा हो रहा है। राजमहल का ये गृह युद्ध अब निर्दोष मौतें भी ले रहा है। रविवार की झड़प में एक पुलिस वाले की मौत हो गई, एक गांव वाला भी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। सवाल है कि आखिर ये बवाल क्यों शुरू हुआ और अब इसके केंद्र में जनता क्यों आ गई है। एक पुलिस वाले की मौत हो गई, एक गांव वाला भी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। सवाल है कि आखिर ये बवाल क्यों शुरू हुआ और अब इसके केंद्र में जनता क्यों आ गई है। दरअसल अमेठी के महाराजा संजय सिंह ने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी गरिमा सिंह है, दूसरी पत्नी अमिता सिंह है। महाराजा संजय सिंह ने पहली पत्नी को बहुत पहले ही छोड़ दिया और महल में भी उनके आने पर पाबंदी लगा दी। बस इसी बात पर झगड़ा शुरू हो गया। 20 साल तक अपनी दूसरी मां अमिता सिंह के साथ रहने वाले राजकुमार अनंत सिंह ने अमिता सिंह और महाराजा संजय सिंह के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। मामला बढ़ा और रियासत की विरासत के हक तक जा पहुंचा। गरिमा सिंह अभी महाराज की इच्छा के बगैर महल में अनंत सिंह और 2 बेटियों के साथ रह रही हैं। गरिमा सिंह का साफ कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके और संजय सिंह के बीच हुए तलाक को 1998 में खारिज कर दिया था। ऐसे में वो कानूनी तौर पर अब भी राजा की रानी है। गरिमा सिंह ने परिवार के रजिस्टर में अपने और अपने बच्चों का नाम दर्ज कराने के लिए प्रशासन को अर्जी भी दी है, लेकिन जिला प्रशासन ने कह दिया कि राजमहल पर फैसला अमेठी के लोग ही लेंगे। इस फैसले के लिए रविवार को अमेठी में गांव वालों की पंचायत बुलाई गई थी। इसी पंचायत में गांव वाले अपने राजा पर फैसला सुनाने वाले थे, लेकिन कोई नतीजा आ पाता उससे पहले ही अमेठी में खूनी बवाल हो गया। फिलहाल मामला शांत है, लेकिन ये सवाल अब भी जिंदा है कि आखिर किस मोड़ पर जाएगी राजा रानी की ये दिलचस्प कहानी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो अमेठी राजघराने में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है और इस वक्त खुद राजकुमार अनंत विक्रम सिंह हमारे साथ लाइव सीधे जुड़ गए हैं। अनंत विक्रम सिंह जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आज आपके पिता संजय सिंह, राजा संजय सिंह और रानी अमिता सिंह, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कई तरह के गंभीर सवाल उठाए हैं आप पर और आपके परिवार पर, आपकी मां पर। हम चाहेंगे कि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं, इन सवालों का जवाब आप दें ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अमिता सिंह ने आज ममता की अपनी दुहाई दी और आपको 20 साल तक एक मां की तरह जो उन्होंने आपकी सेवा की है उसकी याद दिलाई। क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए, हमारे दर्शक भी सुनेंगे। आज मैं केवल इतना कहूंगी और मुझे गर्व है इस बात को कहने में कि मैंने पैदा तो अनंत को नहीं किया, लेकिन पाला पोसा अपने बेटे से ज्यादा मानकर, और अगर ऐसा न हुआ होता तो वो 20 साल मेरे पास रहता नहीं। जब तक मेरे पास रहा, महाराज के पास, हमारे दोनों के पास रहा, बहुत प्रेम था, बहुत खुशी थी, बहुत शांति थी। और समय समय से जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वक्त वक्त पे हर चीज होती है, कोई चीज बेटाइम नहीं होती है। जब पढ़ाई का समय था तो पढ़ाई किए, नौकरी का समय था तो नौकरी किए, आज कोई और समय आता तो वो समय भी आ जाता। ऐसा नहीं होता, एक प्रोसेस है, लाइफ इज अ प्रोसेस।
लेकिन आज 20 साल तक उनको कोई समस्या नहीं आई और अचानक ये सारी चीजें उत्पन्न हो गई। अनंत विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। अनंत विक्रम जी, आपने सुना अपनी दूसरी मां अमिता सिंह को, उनका ये कहना था कि 20 साल आप उनके साथ रहे, उस घर में रहे, उनके साथ रहे, उन्होंने आपको पाला पोसा। हालांकि वो आपकी खुद की मां नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने आपको पाला पोसा 20 साल तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि इतना इस कदर आप बिफर पड़े? ये उनका सवाल है। पहली बात तो बिखरे नहीं हैं, केवल अपने ही घर में रहने आए हैं, जो पुश्तैनी घर है, जहां हमारे पुरखे 1200 वर्ष से रहते आए हैं, उसी घर में रहने आए थे। इसको अगर बिखरना कहते हैं नहीं, तो मेरा ये कहना था बिफर पड़े। मैंने बिखरना शब्द नहीं इस्तेमाल किया, मैंने कहा बिफर पड़े। इतना गुस्सा गए, इतना नाराज हो गए, इतना बड़ा बवाल हो गया। नहीं, ये नाराजगी महाराज से इस वजह से हुई है, महाराज से भी नहीं हुई है, बल्कि हम कहते हैं जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं उनके ऊपर हम आज जो है एक तरह से आप कह लीजिए नाराज नहीं है, लेकिन दुखी हैं। ये है कि अमिता जी ने हमें कभी पाला पोसा नहीं। हम अपने पिताजी के घर में गए थे, वहां जो लोग रहते हैं, अब वो लोग ये बयान करें कि वो मैं उनके साथ रहता था, तो ये गलत है। अपने ही पिता के घर जाना कोई गुनाह नहीं है। 6 साल की उम्र में महाराज ने मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया था, जब मुझे अपना खुद का नाड़ा बांधना नहीं आता था। 10 साल में बोर्डिंग स्कूल में रहा, उसके बाद केवल 2 साल में दिल्ली में रहा महाराज के साथ पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद मैंने मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर लिया 18 साल की उम्र में, और तब से लेकर 2011 तक मर्चेंट नेवी में ही था। और किसी भी तरह से महाराज ने अगर मेरी परवरिश की तो इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं महाराज का, लेकिन इसका श्रेय केवल महाराज को जाता है और किसी को नहीं जाता है। और उन्होंने पिता होने का जो भी उनका कर्तव्य था उसको उन्होंने उस वक्त निभाया। लेकिन जो परिस्थितियां आज पैदा हुई हैं इतने वर्षों बाद, वो इसलिए पैदा हुई हैं कि जब मैं महाराज के पास आने की मैंने कोशिश की, मर्चेंट नेवी में 16 साल मैंने नौकरी की, और जब मेरा बेटा बड़ा होने लगा, उनको जब मुझे छोड़ के जाना पड़ा 8-8 महीना अपनी बीवी और अपने बच्चे को, तब ये मुझे मंजूर नहीं था। और जब मैंने मर्चेंट नेवी छोड़ के महाराज की तरफ हाथ बढ़ाया, तब से नाराजगी शुरू हुई। और ये केवल इसलिए शुरू हुई कि अमिता जी नहीं चाहती थी कि मैं अमेठी से नजदीक आऊं या उनके लोगों से जुड़ूं, क्योंकि उनकी राजनीतिक गद्दी फिसल जाएगी। और वही हुआ, और उसका परिणाम आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, यानी आपका ये साफ तौर पर कहना है कि आपकी परवरिश में अमिता सिंह, जो आपकी दूसरी मां है, राजा की दूसरी पत्नी है, उनका कोई हाथ नहीं है। अगर थोड़ा बहुत है तो वो आपके पिता का है। आपने ये भी आरोप लगाया कि प्रशासन जो है वो राजा और रानी का साथ दे रहा है, आपके हितों की अनदेखी कर रहा है। इस पर भी अमिता सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली। उनका ये कहना था कि तमाम आरोप जो है ये बेबुनियाद है। उन्होंने इन सभी आरोपों को, राजकुमार अनंत विक्रम के आरोपों को खारिज किया, जिसमें अनंत सिंह प्रशासन और महाराजा की मिली भगत की बात कह चुके हैं। ये एक पारिवारिक चीज है, इसमें भावनाएं जुड़ी है, कहीं ना कहीं वो दिक्कत आती है, कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। तो हो सकता है ये पारिवारिक जो घटनाक्रम हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सरकार ने, हमारे प्रशासन ने इसमें हर तरफ से इसमें संयम बना के रखा। जिसको आप कह रहे हैं कि सरकार और प्रशासन आपकी मदद कर रहे हैं, मैं आपको इस पर जरूर स्पष्ट करना चाहती हूं कि एक परिवार के अंदरूनी चीज के लिए जितना खर्चा, जितनी एनर्जी, जितनी ताकत, जितना आज लगा है सरकार का, चाहे हमारे प्रशासनिक अधिकारी का और विजय मिश्रा के प्राण का हो, मुझे नहीं लगता है कि आपको भी इतना महत्व इस चीज को देना चाहिए था। शायद ये बहुत पहले सुलझ गया होता। अनंत विक्रम जी, आपने सुना अमिता सिंह कहती हैं कि जिसे आप ये कहते हैं कि प्रशासन हमारे साथ मिला हुआ है या महाराजा के साथ मिला हुआ है, आपके हितों की अनदेखी कर रहा है, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो प्रशासन ने बेहद संयम बरता है, बेहद संयम दिखाया है। आपने गलत समझा। नहीं, संयम दिखाने की बात नहीं है। अमिता जी जैसा कह रही हैं कि प्रशासन को इस तरह नहीं करना चाहिए था और इस तरह की व्यवस्था नहीं लगानी चाहिए थी। ये कैसे प्रशासन को दोष दे रही हैं, जब प्रशासन को दबाव में डाल के इन्होंने स्वयं इस बात का इंतजाम किया था कि 100 लोगों को रोकने के लिए 1000 पुलिसकर्मी चारों तरफ से इतना रुपया पैसा मेहनत खर्च करके उन्होंने यहां तैनात करवाया हो, तो कैसे प्रशासन को ही दोष दे रही हैं कि प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्रशासन ने तो केवल वही किया जो आपका आदेश हुआ, महाराज का आदेश हुआ, केवल प्रशासन ने उसकी पूर्ति की।
आप कैसे प्रशासन को दोष दे सकती हैं? एक मासूम की जान चली गई, उसके लिए आपको कोई खेद नहीं है, और इस तरह से आज प्रशासन को ही आप कह रही हैं कि प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब आप ही ने आदेश दिया और प्रशासन को ही आप दोषी ठहरा रही हैं। चलिए अगला सवाल हम ले लेते हैं। अमिता सिंह ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो कहा, उनका कहना, उन्होंने मीडिया पर भी आरोप लगाया कि मीडिया एक तरफा स्टोरी चला रही है, यानी पूरे मामले का सिर्फ एक साइड दिखा रही है। अनंत विक्रम जी, इस पर आपका क्या कहना है? महाराज और अमिता जी ने ये बोला कि अमेठी की अच्छा, अनंत विक्रम जी, एक बार अनंत विक्रम जी, आपको रोक रही हूँ। एक बार ये एग्जैक्टली जो उन्होंने कहा है अमिता सिंह ने, वो आपको और दर्शकों को सुनवा देते हैं, फिर आप इसका जवाब दीजिए। मैंने केवल एक बात पर बल दिया कि अगर किसी भी परिवार में जीवन है और जीवन में किसी के परिवार में भी डिस्प्यूट्स आ सकती है, कहीं कहीं परेशानियां आ सकती, लेकिन वापस प्रेम भी आ सकता है। तो मैं आप लोगों से केवल ये निवेदन करूंगी कि एक तरफा लिख करके, और मैं जानती हूं इसमें मैं मीडिया को भी दोषी नहीं ठहरा रही हूं, इसलिए क्योंकि मीडिया को कोई बोलने वाला मिल गया और आप लिखते चले गए, लेकिन 50 दिन तक लगातार आप एक कहानी को छाप रहे हैं और एक तरफा, और उसमें आप कह रहे हैं कि प्रशासन हमारी मदद कर रहा है। मैं जरूर कहना चाहती हूं कि प्रशासन ने वो संतुलन दिखाया, लेकिन ये देश आपका भी है, हमारा भी है, और आज हमारे पास समस्याएं बहुत है। हम दोनों लोग चूंकि जनप्रतिनिधि भी हैं, लोगों की आशाओं पे खड़े हैं, तो मुझे लगता है जितना खर्चा, जितनी ताकत, जितनी एनर्जी आज यहां पर लगाई गई हमारे छोटी सी पारिवारिक विवाद में, मुझे लगता है इसकी आवश्यकता नहीं है। अनंत विक्रम जी, आपने सुना अमिता सिंह क्या कह रही थी, इस पर आपका जवाब? जी, यही कहा इन्होंने कि प्रशासन को इस तरह से एनर्जी और पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी और इस तरह का इंतजाम करने की आवश्यकता नहीं थी। फिर मैं वही रिटेरेट करूंगा कि प्रशासन को जब आदेशित आप ही लोग ने किया है, जब ऊपर से आदेश आपने दिलवाया है, प्रशासन ने केवल वही किया जो आपने चाहा, और आज जब मीडिया इसको कवर कर रही है तो आप अब मीडिया के सामने प्रशासन को दोषी ठहरा रहे हैं कि इस तरह का इंतजाम करने की आपको आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात, मीडिया के ऊपर जो आरोप लग रहा है कि केवल वो एक तरफा छाप रहे हैं, तो और अपने आप को जनप्रतिनिधि कह रही हैं, तो ये बात मैं कैसे मान लूं कि जो 40 साल से यहाँ राजनीति कर रहे हैं और आप यहाँ पिछले 15 साल से राजनीति कर रही हैं, और मैं पिछले अभी 1 साल भी नहीं हुआ पूरा, और मैंने पूरे मीडिया को अपनी तरफ कर लिया और मीडिया को कन्विंस कर दिया कि हमारी तरफ छापिए आप। मीडिया केवल वही दिखा रही है जो सच्चाई है। अगर सच्चाई आपको नहीं अच्छी लग रही है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है आपके मंशा में। आप पहले अपने आप को टटोलिए, अपने अंदरूनी दिल को टटोलिए, उसके बाद फिर किसी और के ऊपर लांछन लगाइए। चलिए अनंत विक्रम जी, अभी आप अमिता सिंह के सवाल सुन रहे थे जो उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए ढेर सारे। आपके पिता महाराजा संजय सिंह ने भी कई तरह के गंभीर सवाल उठाए हैं आप पर। महाराजा संजय सिंह ने जो रविवार को हिंसक झड़प हुई, उसके लिए पूरी तरह आपको जिम्मेदार ठहराया है। अभी आपको उनका बयान सुनाए, फिर आपका जवाब। पिछली 25 जुलाई को जिस तरह से आपराधिक षड्यंत्र के तहत गरिमा सिंह और अनंत विक्रम सिंह अपनी बेटियों के साथ, अपने बच्चों के साथ जिस तरह से तोड़-फोड़ करके, ताले तोड़ करके जो आपराधिक ट्रेसपास किया है, उसी का परिणति है जो कल की घटना हुई, जो पिछले 1-1.5 महीने से लोगों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए रामनगर की अबोध जनता को, चाहे वो सिंपैथी के नाम पर हो, चाहे इस तरह से किसी भी रूप में जो मिसयूज किया लोगों के समय का, लोगों के परिश्रम का, वो भी इसी का एक परिणाम है। तो अनंत विक्रम जी, आपके पिता पूरी तरह आपको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि पिछले 1-1.5 महीने से जो प्रकरण चल रहा है, जिसके लिए वो कहते हैं कि आप पूरी तरह जिम्मेदार हैं, आप जनता को भी बरगला रहे हैं, और इसी सब प्रकरण का नतीजा हुआ जो हिंसक झड़प के तौर पर निकलकर कल आया, हमने देखा। तो वो पूरी तरह से इन तमाम हालात के लिए आपको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नहीं, जिम्मेदार तो महाराज हमको शुरू से ही ठहरा रहे हैं, और इस बात की ये सच्चाई है कि अपने ही घर में कोई गुंडागर्दी क्यों करेगा, अपने ही घर में कोई तोड़फोड़ क्यों करेगा,
और 25 जुलाई को जब ये हादसा हुआ, जब मारपीट का हादसा हुआ और 26 जुलाई को उन्होंने केस दर्ज किया, तो उस केस में ये भी दर्ज किया कि हम लोग ने तोड़फोड़ करके उनका सारा सामान लेके हम लोग फरार हो गए। और सच्चाई ये है कि कल जब महाराज आए राजमहल में, तो स्वयं उन्होंने गाड़ी के अंदर से चाबी दी अपने गार्ड को, और गार्ड ने बाकायदा सबके सामने, प्रशासन के सामने ताला खोल के, महाराज का ताला खोल के वो दोनों अंदर गए। अगर मैंने तोड़फोड़ की होती, उनका सामान निकाला होता, ताला मेरा लगा होता, तो उसकी चाबी महाराज के पास कैसे आई? अगर ये सच है कि मैंने तोड़फोड़ की, तो महाराज के पास चाबी कैसे आई? वो शांतिपूर्वक कैसे अपने घर में चले गए? और जो यहाँ की जनता की बात है, तो कल जो तांडव महाराज के आदेश के अनुसार हुआ है, ये वही जनता की मारपीट कराई है महाराज ने, जिस जनता ने 40 साल से उनको यहाँ का राजा बनाया, MP बनाया, MLA बनाया, मिनिस्टर बनाया। और यही जनता थी, जब CBI यहाँ 1 महीने तक नहीं घुस पाई, तो यही जनता थी जिसने महाराज के प्राणों की और उनके सम्मान की रक्षा की। और आज एक महिला की दबाव में आके महाराज ने उसी जनता को इस तरह से मतलब बेरहमी से मरवाया है। और कैसे महाराज किस मुंह से कह सकते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था? जब प्रशासन, लेकिन अनंत विक्रम जी, वही महिला 20 साल तक अगर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली तो आपको पालती रही ना। आपके पिता ने भी आपकी देखरेख की, आपने खुद इस बात को कबूला है, और आपके पिता भी ये कह रहे थे। उनका अगला सवाल जो उठाया उन्होंने आप पर, वो यही है, आरोप यही है कि 20 साल तक अनंत पिता और अमिता के साथ रहे हैं, तब क्यों कोई विवाद नहीं हुआ? और आप ये बात कबूल चुके हैं कि आपके पिता ने आपकी अनदेखी नहीं की है आपकी शिक्षा दीक्षा में। पहले आप उनकी बात सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिए। के साथ रहे हैं, तब क्यों कोई विवाद नहीं हुआ? और आप ये बात कबूल चुके हैं कि आपके पिता ने आपकी अनदेखी नहीं की है आपकी शिक्षा दीक्षा में। पहले आप उनकी बात सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिए। हमारे इनके साथ अनंत विक्रम सिंह और उन लोगों के साथ अनंत विक्रम सिंह में क्या फर्क आया? कुछ साल 2 साल से उनके साथ हैं तो ये हाल है, हमारे साथ 18-19 साल थे तो वो हाल था। ये सोल्यूशन होगा। आप निश्चिंत रहें, कोई भी पिता अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागता, और मैं एक जिम्मेदार पिता हूं, और जितनी हमारी जिम्मेदारी निभाना चाहिए मैं उसमें संतुष्ट हूं। तो उनका सीधे तौर पे कहना है कि मैं एक जिम्मेदार पिता हूं, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, और इस बात को आपने भी प्रोग्राम के शुरू में कबूला है कि हाँ, पिता ने जरूर देखरेख की है। तो फिर उनका सवाल ये कि जब 20 साल तक 19 साल तक देखरेख की, तो अब अचानक आप क्यों इस कदर उनके खिलाफ हो गए, मुखालफत पर उतारू हो गए? 20 साल तक देखभाल, देखिए, जो पिता के हम घर में रह के हमने जो मर्चेंट नेवी की है, उसमें 8-9 महीना में मर्चेंट नेवी में सेल करता था। महाराज ने 2 जुलाई को एक प्रेस विज्ञप्ति दी थी, जिसमें महाराज ने कहा था कि 16 साल की नौकरी में मैं केवल 3 साल सेल किया हूं। जबकि महाराज बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि सन 2000 के एग्जाम में जब मैं कैडेटशिप खत्म करके बैठा था, तो उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट थी कि 3 साल सी टाइम करके तब बैठूं। तो जहां तक मेरी नौकरी का सवाल है, ये मेरा सी टाइम सर्टिफिकेट स्वयं बताएगा। दूसरी बात, जो परवरिश का सवाल है, ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि महाराज राजनीति में रहने की वजह से शुरू से ही हमारे साथ समय नहीं बिता सके, जिसका हमें कोई गम नहीं है। जो आर्थिक मदद उनको करनी चाहिए थी उन्होंने की, लेकिन उनका प्यार तब नफरत में बदला जब मैं मर्चेंट नेवी छोड़ के मैं अमेठी की ओर बढ़ा। जब मैं मर्चेंट नेवी छोड़ के दिल्ली रहा, जब दिल्ली छोड़ के लखनऊ रहा, और फाइनली जब मैं लखनऊ छोड़ के जब मैं अमेठी रहने लगा, तब उनका प्यार पूरी तरह नफरत में बदल गया। ऐसा क्यों हुआ? अगर एक पिता यहाँ राजनीति कर रहे हैं वो, और मैं आपकी बहू और मैं स्वयं और आपका पोता हम लोग घर में रहने आए, तो इससे आपको क्यों गुस्सा आया? केवल इस वजह से कि अमिता जी को अपनी राजनीतिक गद्दी फिसलती दिखाई दी, जबकि मैं अभी तक राजनीतिक मैंने कोई बात भी नहीं बोली। पिछले 5 दिन से ये बात शुरू हुई है। जब मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा था तो आपको क्या भय था? मुझे अपने घर में रख लेते। चलिए, आपका जवाब था कि जब से मैं अमेठी में रहने आया तभी से आपके पिता को भी इस बात पर आपत्ति थी, और आपकी दूसरी मां जो है अमिता सिंह, उनको भी। संजय सिंह जो आपके पिता हैं, उन्होंने अपने बयान में कहा कि अनंत बार बार अपने बयान बदल रहे हैं, यानी आप बार बार बयान बदल रहे हैं। मीडिया से ही आप 3 तरह की बातें अलग अलग कह चुके हैं। ऐसे में आप पर कितना और क्यों भरोसा किया जा सकता है? तो आपके पिता ये कहते हैं कि आप पर कैसे कोई भरोसा करे जब आपने बयान खुद कई बार बदल चुके हैं। ये एग्जैक्टली हम आपको सुनवाते हैं, फिर इसका जवाब दीजिए।
मीडिया को अनंत विक्रम सिंह ने फोन करके कहा कि हमारी अमिता सिंह संजय सिंह हत्या कराना चाहते हैं। दूसरी बार मीडिया से कहा गया कि मैं घर से बाहर कर दिया गया हूं। तीसरी बार कहा कि हमको बंधक बनाया जा रहा है। अब तीनों स्टेटमेंट उन्हीं के हैं। अब आप अंदाज लगाइए क्या उचित होगा, क्या सही होगा। अनंत विक्रम, इसका जवाब दीजिए। महाराज ने हम लोग को 13 जुलाई को उन्होंने हम लोग को बाहर किया था। जब मैं अपनी दादी सास की तरही में छत्तीसगढ़ गया था, तब पीछे से हम लोग का सामान फेंकवा दिया। ये उस दिन की बात है जब मैंने कहा कि उन्होंने घर से बाहर कर दिया। हम लोग कल सुबह जब ये हादसा हो रहा था तो प्रशासन ने सिक्योरिटी रीजन से हमको बोला अंदर रहने के लिए। तब मैंने कहा कि मुझे अंदर बंधक बनाया गया। बंधक बनाने की बात मैंने की नहीं, प्रशासन ने हमको सिक्योरिटी की वजह से बाहर नहीं निकलने दिया दिन भर। कल रात को मुझे ऐसा लगा कि उनके जो संतोष हैं जिनके ऊपर एफआईआर हुआ था वो महाराज के साथ अंदर उनके खंड में थे और उनके लोग बाहर अंदर कर रहे थे। मेरे पूरे परिवार को रोक दिया गया, अंदर आने से मना कर दिया गया। तो मानी बात है, स्वाभाविक सी बात है कि अगर उनकी तरफ से सभी लोग बढ़ते चले जा रहे हैं और हमारे परिवार के सदस्यों को ही नहीं अंदर आने दिया जा रहा है, केवल हमारी घर की औरतें अंदर कमरे में हैं, तो डर तो लगेगा ही कि और इस तरह की जो हादसा कल हुआ, जो दुखद हादसा कल हुआ, इसकी वजह से मैं किसी उस सिचुएशन पे भरोसा नहीं कर सकता था। उन्होंने आपके सारे परिवार को, आपकी मां को, गरिमा सिंह, रानी गरिमा सिंह को, आपकी बहनों को, सभी को कटघरे में खड़ा किया है। सभी पर सवाल उठाए हैं, मंशा पर सवाल उठाए हैं आपके पिता ने। मंशा ये उनका है ये कहना है कि साजिश का सिरा आपकी तरफ है। उनकी ओर से साजिश नहीं, साजिश का सिरा आपकी और आपकी बाकी परिवार की तरफ है। वही महाराज कई दिनों से कह रहे हैं। बहुत साल पहले जब डिवोर्स का सिलसिला चला था 93-95 में, तब महाराज ने कहा था कि मेरे नाना यहां से 20 करोड़ उठा ले गए हैं। फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने बोला कि मेरे मामा यहां से 20 करोड़ उठा ले गए हैं। फिर मेरे भाई के ऊपर बात हुई, आ गई। अब उन्होंने जब 25 को ये हादसा हुआ तो उन्होंने बोला कि हम यहां से 20 करोड़ उठा ले गए हैं। फिर जब हमारी माँ यहाँ आई तो उन्होंने बोला कि मेरी माँ 20 करोड़ रुपए का मांग कर रही हैं। तो महाराज से ये मैं पूछना चाहता हूं कि महाराज, अगर इतने सालों से मेरा पूरा खानदान 20-20 करोड़ लेके गया है, यहाँ से 100 करोड़ है हमारे पास, तो हम लोग इतनी गरीबी में क्यों रह रहे हैं महाराज? मैं 12-13 साल पुरानी गाड़ी क्यों चलाता हूं? मेरे पास 4 कुर्ते पजामे ज्यादा क्यों नहीं है? महाराज, आपको इस तरह का स्टेटमेंट देने से पहले थोड़ा विचार विमर्श करना चाहिए। ये आपके भी इज्जत का सवाल है। किसी और के दबाव में रहकर इस तरह का स्टेटमेंट आप न दें तो बड़ी कृपा होगी। अनंत विक्रम जी, आपने इस तमाम सवालों के जवाब दिए। आखिर में संक्षेप में ये जानना चाहती हूँ कि ये गृह युद्ध जो आपका चल रहा है, आखिर इसका अंत क्या होता हुआ आप देख रहे हैं? पूरे दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है, मीडिया में इसकी चर्चा हो रही है, हर तरफ ये। क्या इसका कोई सकारात्मक निदान दिख रहा है आपको कि कोई पॉजिटिव सोल्यूशन निकलता हुआ दिख रहा है इसका? और आप क्या चाहते हैं? सोल्यूशन इसमें जो शुरू में मैंने कहा था और आज भी कह रहा हूं कि इसका सोल्यूशन केवल बैठ के और पारिवारिक रूप से बैठ के चर्चा करने में और इस समस्या का हल निकालने में ही है। शुरू में भी मैंने कोशिश की, महाराज को फोन करता रहा, एसएमएस करता रहा, अन्य लोगों द्वारा मैंने अपना संदेश भिजवाने की कोशिश की। चलिए, हम आपकी बात समझिए, हमारे पास वक्त कम है इसलिए आपको मैं रोक रही हूं यहाँ पर। तो राजकुमार अनंत सिंह का ये कहना है कि बैठकर बातचीत के जरिए इस मसले को सुलझाने का स्कोप अभी भी उन्हें दिखाई देता है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरें लगातार जारी है।